तुम्हारे अपने पसंदीदा बुकमार्क समरी चैनल में स्वागत है। किताब स्टॉप वेस्टिंग टाइम, लेखक गार्लैंड कुल्सन। इस किताब का नाम सुनते ही लगता है कि जैसे कोई हमें धीरे से झकझोर कर कह रहा हो कि बस अब बहुत हुआ, वक्त को यूं ही बहने मत दो। लेखक गार्लैंड कुल्सन इस किताब में तुम्हें वो सब समझाता है जो शायद तुम हमेशा महसूस तो करते हो पर कभी ठीक से पकड़ नहीं पाते। जैसे कि दिन कैसे निकल जाता है, काम अधूरे रह जाते हैं, दिमाग हमेशा भारी भारी चलता है और रात को लगता है कि कुछ किया ही नहीं। ये किताब उसी उलझन को सुलझाती है। कुल्सन तुम्हें बताता है कि वक्त बचाना कोई जादू नहीं, बस अपने ध्यान और फैसलों को सही जगह रखना है। किताब का पूरा टोन ऐसा है जैसे कोई अनुभवी व्यक्ति तुम्हारे बगल में बैठकर कह रहा हो कि चलो आज से सब सही करते हैं। अब चलो पहले चैप्टर में घुसते हैं और कहानी शुरू करते हैं। चैप्टर 1। सोचो तुम सुबह उठे और पूरा दिन अभी सामने पड़ा है, लेकिन मन ही मन तुम्हें पता है कि फिर वही होने वाला है जो रोज होता है। थोड़ी देर काम, थोड़ी देर मोबाइल, थोड़ी देर इधर उधर, और शाम होते होते महसूस होगा कि दिन तो बस गायब हो गया। इस चैप्टर में कुल्सन सबसे पहले तुम्हें यही एहसास दिलाता है कि अगर तुम अपने दिन पर कंट्रोल नहीं लेते तो दिन खुद ही तुम्हें इधर उधर घसीटता रहेगा। वो कहता है कि ज्यादातर लोग इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनका समय कहाँ उड़ रहा है। वो बार बार यही जोर देता है कि अगर तुम ये नहीं समझोगे कि तुम वक्त कहाँ खोते हो, तब तक तुम्हें कभी ये नहीं समझ आएगा कि उसे कैसे बचाया जाए। इस चैप्टर में वो जैसे तुम्हारा हाथ पकड़कर बताता है कि वक्त बचाना शुरुआत में बाहर के कामों से नहीं होता, बल्कि सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों और ध्यान को संभालना पड़ता है। वो कहता है कि हर इंसान को अपने दिन में कुछ पैटर्न दिखते हैं, बस हम उन्हें नोटिस नहीं करते। और यही छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी भटकन और छोटी छोटी देरी मिलकर हमारा पूरा दिन चबा जाती है। इस चैप्टर का असली मतलब यही है कि जाग जाओ और खुद को देखो कि तुम्हारा वक्त कहाँ फिसलता है, क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा तब तक कुछ बदला ही नहीं जा सकता। अब तीसरे चैप्टर पर चलते हैं, और ये चैप्टर तो ऐसा है जैसे कोई धीरे से तुम्हारे कान में बोलकर तुम्हें तुम्हारी ही असली ताकत याद दिला रहा हो। तीसरा चैप्टर शुरू होते ही लेखक तुम्हें एक ऐसी सच्चाई के सामने खड़ा करता है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। वो कहता है कि काम टलता इसलिए नहीं है कि काम बड़ा होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि दिमाग में काम का बोझ बड़ा बना दिया जाता है। मतलब असली लड़ाई काम से नहीं होती, बल्कि उस डर से होती है जो काम शुरू करने से पहले दिमाग खुद ही खड़ा कर देता है। इस चैप्टर में वो तुम्हें एकदम सरल तरीके से ये महसूस करवाता है कि अगर तुम शुरुआत का डर हटा दो तो बाकी काम तो अपने आप आगे बढ़ने लगता है। वो तुम्हें एक खूबसूरत सा एहसास देता है कि दिमाग चीजों को जितना बड़ा दिखाता है, असलियत में वो उतनी होती नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि किसी काम को लेकर हम दिन भर सोचते रहते हैं, डरते रहते हैं, खुद को समझाते रहते हैं, और अंत में पता चलता है कि वो काम करने में सिर्फ थोड़े से मिनट लगे। लेखक कहता है कि दिमाग को शुरू में ही झटका देना जरूरी होता है ताकि वो समझे कि नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम दिमाग को अपनी तरफ झुका लो तो वो वही करेगा जो तुम उसे कहोगे, लेकिन अगर तुम दिमाग की बात मानते गए तो वो तुम्हें हमेशा आराम, टाल मटोल और झूठी सुरक्षा की तरफ खींचता रहेगा। इस चैप्टर में लेखक तुम्हें धीरे से ये भी समझाता है कि काम शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को सिर्फ शुरुआत करने का वादा देना। काम पूरा करने का दबाव मत डालना, बस इतना कहना कि शुरुआत करनी है, क्योंकि शुरुआत होते ही दिमाग धीरे धीरे उसी काम की लय में घुसने लगता है और फिर वो काम आसान लगने लगता है। यहाँ लेखक बहुत प्यार से ये एहसास करवाता है कि तुम जितनी बार शुरुआत कर लोगे, काम उतनी बार छोटा लगता जाएगा और धीरे धीरे काम शुरू करने का डर गायब हो जाता है। इस चैप्टर से तुम्हें ये समझ आता है कि टाइम मैनेजमेंट का असली गेम काम को छोटा महसूस करवाना है, और ये तभी होता है जब तुम शुरुआत करने की आदत बना लेते हो। लेखक कहता है कि अगर शुरुआत सही हो गई तो आधा काम वही जीत लिया,
अब तीसरे चैप्टर पर चलते हैं, और ये चैप्टर तो ऐसा है जैसे कोई धीरे से तुम्हारे कान में बोलकर तुम्हें तुम्हारी ही असली ताकत याद दिला रहा हो। तीसरा चैप्टर शुरू होते ही लेखक तुम्हें एक ऐसी सच्चाई के सामने खड़ा करता है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। वो कहता है कि काम टलता इसलिए नहीं है कि काम बड़ा होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि दिमाग में काम का बोझ बड़ा बना दिया जाता है। मतलब असली लड़ाई काम से नहीं होती, बल्कि उस डर से होती है जो काम शुरू करने से पहले दिमाग खुद ही खड़ा कर देता है। इस चैप्टर में वो तुम्हें एकदम सरल तरीके से ये महसूस करवाता है कि अगर तुम शुरुआत का डर हटा दो तो बाकी काम तो अपने आप आगे बढ़ने लगता है। वो तुम्हें एक खूबसूरत सा एहसास देता है कि दिमाग चीजों को जितना बड़ा दिखाता है, असलियत में वो उतनी होती नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि किसी काम को लेकर हम दिन भर सोचते रहते हैं, डरते रहते हैं, खुद को समझाते रहते हैं, और अंत में पता चलता है कि वो काम करने में सिर्फ थोड़े से मिनट लगे। लेखक कहता है कि दिमाग को शुरू में ही झटका देना जरूरी होता है ताकि वो समझे कि नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम दिमाग को अपनी तरफ झुका लो तो वो वही करेगा जो तुम उसे कहोगे, लेकिन अगर तुम दिमाग की बात मानते गए तो वो तुम्हें हमेशा आराम, टाल मटोल और झूठी सुरक्षा की तरफ खींचता रहेगा। इस चैप्टर में लेखक तुम्हें धीरे से ये भी समझाता है कि काम शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को सिर्फ शुरुआत करने का वादा देना। काम पूरा करने का दबाव मत डालना, बस इतना कहना कि शुरुआत करनी है, क्योंकि शुरुआत होते ही दिमाग धीरे धीरे उसी काम की लय में घुसने लगता है और फिर वो काम आसान लगने लगता है। यहाँ लेखक बहुत प्यार से ये एहसास करवाता है कि तुम जितनी बार शुरुआत कर लोगे काम उतनी बार छोटा लगता जाएगा और धीरे धीरे काम शुरू करने का डर गायब हो जाता है। इस चैप्टर से तुम्हें ये समझ आता है कि टाइम मैनेजमेंट का असली गेम काम को छोटा महसूस करवाना है, और ये तभी होता है जब तुम शुरुआत करने की आदत बना लेते हो। लेखक कहता है कि अगर शुरुआत सही हो गई तो आधा काम वही जीत लिया। अब चौथा चैप्टर शुरू करते हैं, और ये चैप्टर ऐसा है जैसे कोई दोस्त तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर बोल रहा हो, चल अब थोड़ा दिमाग को साफ करते हैं, वरना ये तेरी लाइफ का ट्रैफिक जाम बनकर बैठा रहेगा। चौथे चैप्टर की शुरुआत एक बहुत रिलेटेबल एहसास से होती है। लेखक कहता है कि ज्यादातर लोग काम इस वजह से नहीं टालते कि उनके पास टाइम नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका दिमाग हर वक्त भरा रहता है। मतलब काम कम होता है पर दिमाग में इतने खुले टैब पड़े रहते हैं कि किसी एक चीज पर फोकस करना नामुमकिन हो जाता है। तुम सोचते रहते हो कि ये भी करना है, वो भी करना है, उसे भी पूरा करना है, और उसी चक्कर में दिमाग गड़बड़ा जाता है। लेखक बहुत प्यार से समझाता है कि जब तक दिमाग में जगह खाली नहीं होगी, नई ऊर्जा आएगी ही नहीं। वो कहता है कि दिमाग को भी साफ सफाई चाहिए होती है, बिल्कुल कमरे की तरह। कमरा गंदा हो तो अंदर घुसने का मन नहीं करता, और दिमाग भी जब चीजों से भरा हुआ होता है तो काम शुरू करने का मन नहीं करता। यहीं से वो एक गहरी लेकिन आसान बात समझाता है कि दिमाग को हल्का करना भी एक स्किल है, और ये स्किल सीख ली तो आधा प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो जाता है। इसके बाद लेखक बताता है कि जब भी दिमाग में बहुत कुछ जमा होने लगे तो रुककर अपने आप से पूछो, अभी मेरे लिए इस वक्त सच में क्या जरूरी है? क्योंकि दिमाग को डायरेक्शन दोगे तभी वो शांत होगा, वरना वो छोटे छोटे बेकार के कामों को भी बड़ा बनाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर देगा। इस चैप्टर में वो तुम्हें ये भी महसूस करवाता है कि डिसीजन फटीग भी प्रोक्रेस्टिनेशन जितना ही खतरनाक होता है। जितने ज्यादा डिसीजंस, दिमाग उतना थका हुआ, और जब दिमाग थक जाता है तो टाइम होते हुए भी काम शुरू नहीं होता। इसलिए दिमाग को सिंपल रखना जरूरी है ताकि फोकस बढ़ सके और शुरुआत आसान लगे। आखिर में लेखक तुम्हें बड़ी खूबसूरती से ये एहसास देता है कि जब दिमाग साफ लगता है काम हल्का लगता है, और जब काम हल्का लगता है तो शुरुआत अपने आप हो जाती है। मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन कहीं दूर भाग जाता है और तुम अपनी लाइफ के ड्राइवर बन जाते हो। अब 5वां चैप्टर शुरू करते हैं, और ये चैप्टर ऐसा लगता है जैसे कोई समझदार दोस्त तुम्हें हल्की मुस्कान के साथ देख रहा हो
और कह रहा हो, चल अब तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत दिलचस्प बात से होती है। लेखक कहता है कि हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि प्रोडक्टिव होने के लिए बस मोटिवेशन चाहिए। मतलब सुबह उठकर अगर अचानक एनर्जी हाई हो जाए तो दिन अपने आप शानदार बन जाएगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी होती है। वो बताता है कि मोटिवेशन भरोसेमंद नहीं होता, क्योंकि उसका मूड तुमसे भी ज्यादा बदलता है। एक दिन मोटिवेशन आसमान पर होता है और अगले दिन जमीन के नीचे। इसलिए उस पर निर्भर रहना मतलब अपनी लाइफ को लॉटरी की तरह चलाना। फिर लेखक बड़ी सरलता से ये बात समझाता है कि काम शुरू करने की असली ताकत मोटिवेशन नहीं, बल्कि छोटे छोटे सिस्टम होते हैं। ये वही सिस्टम होते हैं जो तुम्हें उस दिन भी आगे बढ़ाते हैं जब बिल्कुल मन नहीं करता। जैसे सुबह ब्रश करना, उसके लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए, बस हैबिट की तरह हो जाता है। लेखक कहता है कि अगर तुम अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण कामों को भी ऐसी ही आदतों में बदल दो तो प्रोक्रेस्टिनेशन को टिकने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसके बाद चैप्टर एक और गहरी बात को छूता है। वो बताता है कि मोटिवेशन ज्यादातर एक्साइटमेंट पर चलता है और एक्साइटमेंट कभी भी लंबी नहीं चलती। लेकिन सिस्टम डिसिप्लिन पर चलते हैं और डिसिप्लिन शांत होता है पर मजबूत होता है। जैसे कोई स्टेडी दोस्त जो ज्यादा बोलता नहीं पर हमेशा साथ रहता है। लेखक बीच में एक बहुत रिलेटेबल एहसास जगाता है। वो कहता है कि उस दिन को याद करो जब तुमने कोई छोटा सा काम शुरू किया था, बस 5 मिनट के लिए, पर करते करते वही काम पूरा हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि मोटिवेशन नहीं, मोमेंटम काम कर रहा था। और मोमेंटम तभी बनता है जब सिस्टम मौजूद हो। अंत में लेखक तुम्हें यह समझाता है कि मोटिवेशन को भूलना नहीं है, पर उस पर भरोसा भी नहीं करना है। उसे एक बोनस की तरह देखो, लेकिन असली गेम तुम्हारे सिस्टम खेलते हैं। जब सिस्टम मजबूत होते हैं तो तुम उन दिनों में भी जीतते हो जब दिमाग थका होता है या मूड खराब। और यहीं से प्रोक्रेस्टिनेशन धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ से निकलना शुरू करता है। अब छठा चैप्टर शुरू करते हैं और इसकी शुरुआत ऐसे होती है जैसे कोई तुम्हें धीरे से कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, चल अब सच में अपने दिमाग की असली चाल पकड़ते हैं। इस चैप्टर में लेखक तुम्हें उस चीज की तरफ ले जाता है जो अक्सर दिखती नहीं पर अंदर से तुम्हारे हर काम को खींचती या रोकती रहती है। वो है तुम्हारा माहौल। लेखक बहुत सहज अंदाज में बताता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ दिमाग की समस्या नहीं होती, अक्सर वो जगहों की वजह से भी होती है जहां तुम रहते या काम करते हो। अगर माहौल उलझा हुआ है तो दिमाग भी उलझेगा। अगर माहौल में डिस्ट्रैक्शंस भरी पड़ी है तो ध्यान टुकड़ों में बिखर जाएगा। लेखक तुम्हें पूछता है कि कभी गौर किया है कि क्यों फोन पास होने पर पढ़ाई मुश्किल लगती है, लेकिन वही काम फोन दूर रखते ही थोड़ा आसान हो जाता है। ये जादू नहीं, माहौल का असर है। तुम सोचते हो कि तुम मजबूत इरादों से डिस्ट्रैक्शन को संभाल लोगे, मगर सच में तुम लड़ नहीं रहे होते। तुम खुद को डिस्ट्रैक्शन के बीच खड़ा कर देते हो और फिर उम्मीद करते हो कि मन जीत जाएगा। लेखक कहता है कि ये वैसे ही है जैसे कोई मिठाई सामने रखकर इंतजार करे कि मन मीठा ना खाने दे। इसके बाद चैप्टर एक जरूरी बात समझाता है कि माहौल को बदलने का मतलब दुनिया बदलना नहीं होता। कई बार सिर्फ 2 छोटी चीजें काफी होती है। 1, जो चीज तुम्हें खींचती है उसे दूर कर दो, और 2, जो काम करना है उसे आसान बना दो। बस इतना करते ही दिमाग कम झिझकता है और शुरुआत आसान होती है। लेखक यहाँ एक बहुत प्यारा सा उदाहरण देता है। वो कहता है, आज जो काम आसान लगता है वो इसलिए आसान है क्योंकि उसका रास्ता साफ है। जैसे पानी हमेशा वहां बहता है जहां रास्ता सबसे आसान हो। इंसान भी वैसा ही होता है। अगर तुम अच्छे कामों का रास्ता आसान बना दोगे तो तुम अपने आप उनकी तरफ बहने लगोगे, और अगर बुरे डिस्ट्रैक्शंस का रास्ता मुश्किल कर दोगे तो उनसे दूर रहना उतना तनाव भरा नहीं लगेगा। अंत में लेखक ये साफ कर देता है कि माहौल बदलना कोई एक बार की चीज नहीं, ये एक समझ है। जब तुम ये समझ लेते हो
कि माहौल तुम्हारे दिमाग से ज्यादा ताकतवर है, तब तुम अपनी लाइफ को मैच की तरह किस्मत पर नहीं छोड़ते। तुम खुद सेटिंग्स बदल देते हो ताकि तुम्हारा ही दिमाग तुम्हारे साथ चले, उल्टा न खींचे। अब 7वां चैप्टर शुरू करते हैं और इसकी शुरुआत ऐसे होती है जैसे कोई तुम्हें मुस्कुराकर कह रहा हो कि चल अब सबसे सीधी, काम की और थोड़ा सा चुभने वाली बात समझते हैं। इस चैप्टर में लेखक तुम्हें एक गहरी लेकिन बहुत आसान बात समझाता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन अक्सर इसलिए नहीं होती कि तुम आलसी हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम अपने काम को बहुत बड़ा और डरावना मान लेते हो। दिमाग हमेशा उसी चीज से बचता है जो भारी लगे। ये चैप्टर तुम्हें धीरे धीरे ये एहसास करवाता है कि ज्यादा काम से दिमाग नहीं भागता, काम की तस्वीर से भागता है जो तुमने अपने मन में बना रखी होती है। लेखक कहता है कि जब तुम सोचते हो कि पूरा प्रोजेक्ट एक ही बार खत्म करना है, तब दिमाग घबरा जाता है और तुम्हें स्क्रीन देखने, सोशल मीडिया खोलने, कमरे की सफाई करने या किसी बेकार काम में उलझने के बहाने दे देता है। मतलब दिमाग तुम्हें काम से नहीं बचा रहा होता, बल्कि उस भारीपन से बचा रहा होता जिसे तुमने खुद ही काम के ऊपर लाद दिया है। फिर लेखक तुम्हें एक छोटी सी लेकिन बहुत असरदार तकनीक समझाता है। वो बताता है कि अगर तुम बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दोगे तो दिमाग को लगेगा कि ये आराम से हो सकता है और फिर शुरुआत आसानी से हो जाएगी। वो कहता है कि इंसान पहाड़ उठा नहीं सकता, लेकिन पत्थर दर पत्थर उठाते उठाते रास्ता बना सकता है। काम भी ऐसा ही होता है, जितना बड़ा दिखे उतने ही छोटे कदमों में तोड़ दो। इस चैप्टर में लेखक एक और दिलचस्प बात समझाता है कि दिमाग को बस शुरुआत चाहिए। खत्म करना बाद में अपने आप आसान लगने लगता है, जैसे किसी ठंडे पानी में पैर डालने से पहले डर लगता है, लेकिन जैसे ही पैर डाल देते हो पूरा शरीर खुद ब खुद पानी में उतरने लगता है। काम भी ठीक उसी तरह चलता है। शुरुआत हमेशा असली जीत होती है। अंत में लेखक ये एहसास दिलाता है कि जिंदगी में हर बड़ा लक्ष्य छोटे कदमों का ही जोड़ होता है। जब तुम कदम उठाते रहोगे तो काम का डर कम होता जाएगा। तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि काम कभी भारी नहीं होता, भारी वो सोच होती है जिसे तुम उसकी तरफ जोड़ देते हो। सोच हल्की होगी, कदम तेज चलेंगे। अब 8वां चैप्टर शुरू करते हैं और इसकी शुरुआत ऐसी लगती है जैसे कोई तुम्हें हल्की मुस्कान के साथ कह रहा हो कि चल अब उस असली वजह पर बात करते हैं जो तुम्हें बार बार रास्ते से भटका देती है। इस चैप्टर में लेखक तुम्हें यह समझाता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ इसलिए नहीं होती कि तुम काम टालते हो, बल्कि इसलिए भी होती है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में हमेशा 2 तरह की आवाजें चलती रहती है। एक आवाज हमेशा कहती है कि चल उठ, कर ले, ये तेरे लिए अच्छा है। दूसरी आवाज धीरे से कहती है कि अभी मत कर, बाद में कर लेंगे, एक बार आराम कर ले, थोड़ा मजा ले ले। और ज्यादातर लोग उस दूसरी आवाज को सुन लेते हैं क्योंकि वो आसान लगती है और दिमाग हमेशा आसान चीजों की तरफ खींचता है। लेखक बताता है कि दिमाग को तुरंत मिला छोटा सा सुख बड़ा और लंबे समय का फायदा जीत लेता है और यही तुम्हें असली काम से दूर ले जाता है। जैसे तुम जानते हो कि पढ़ाई करनी है लेकिन फोन उठाना आसान लगता है। तुम जानते हो कि दौड़ने जाना है लेकिन बिस्तर में लेटे रहना अच्छा लगता है। दिमाग को पता है कि क्या करना सही है, पर दिमाग की आदत आसान चीज पकड़ने की है। फिर ये चैप्टर तुम्हें एक सीधी और समझदार बात समझाता है कि अगर तुम हर दिन छोटी सी जीत भी हासिल कर लो तो धीरे धीरे दिमाग सीखने लगता है कि असली मजा उस जीत में है, न कि टालने में। जब तुम एक छोटा कदम पूरा करते हो तो दिमाग अंदर से एक हल्की सी खुशी देता है और वही खुशी आगे बढ़ने का ईंधन बन जाती है। मतलब जितना तुम शुरू करोगे उतना आगे जाने का मन बनेगा। इस चैप्टर में लेखक ये भी कहता है कि तुम्हें खुद की उस आवाज को पकड़ना सीखना होगा जो तुम्हें टालने के बहाने देती है। जैसे ही वो आवाज कहे कि अभी नहीं, बाद में करेंगे, तुम बस उससे 1 सेकंड पहले खुद को याद दिलाओ कि शुरू करने में मुश्किल सिर्फ शुरुआत तक होती है, उसके बाद सब संभल जाता है। जितनी जल्दी तुम इस आदत को पहचान लोगे उतनी जल्दी तुम उसे कंट्रोल भी कर पाओगे
अंत में लेखक ये एहसास दिलाता है कि जिंदगी उन लोगों की चलती है जो शुरू करने वालों की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि शुरू करना ही असली ताले की चाबी है। जब तुम ये सीख जाओगे कि अपने दिमाग की छोटी चालों को कैसे संभालना है, तब काम टालना धीरे धीरे कम होने लगता है और तुम अपनी रफ्तार खुद सेट करने लगते हो। अब 9वां चैप्टर ऐसे शुरू होता है जैसे कोई तुम्हें हल्के से कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो कि चल, अब वो तरीका सीखते हैं जिससे कोई भी बड़ा काम छोटे छोटे टुकड़ों में इतना आसान लगने लगता है कि उसे टालने का मन ही नहीं करता। इस चैप्टर में लेखक तुम्हें यह समझाता है कि अक्सर हम काम इसलिए नहीं करते क्योंकि वो हमें एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा लगता है। दिमाग बड़ी चीजों को देखकर डर जाता है और फिर वही पुरानी आदत शुरू हो जाती है कि छोड़ो, बाद में देखते हैं। लेकिन सच ये है कि कोई काम बड़ा होता ही नहीं अगर तुम उसे छोटे हिस्सों में बांट दो। जैसे एक बड़ा कमरा साफ करना मुश्किल लगता है, लेकिन अगर तुम खुद से कहो कि चल पहले सिर्फ मेज साफ कर लेते हैं, फिर सिर्फ एक शेल्फ, फिर बस कोना, तो पूरा कमरा बिना बोझ के साफ हो जाता है। लेखक बताता है कि दिमाग की सबसे अच्छी बात यह है कि वो छोटे कदमों को कभी खतरनाक नहीं मानता, इसलिए उन्हें बिना डर के उठाना आसान होता है। यानी काम वही है, मेहनत वही है, लेकिन दिमाग की नजर बदलते ही पूरा खेल बदल जाता है। तुम शुरू करने लगते हो और धीरे धीरे पता भी नहीं चलता कि असली काम कब पूरा हो गया। इस चैप्टर में एक और दिलचस्प बात ये कही गई है कि जब भी कोई काम बड़ा लगे, खुद से एक सवाल पूछो कि इसका वो सबसे छोटा हिस्सा क्या है जिसे मैं बिना किसी बोझ के अभी कर सकता हूं। फिर बस वही कर लो, चाहे वो एक पैराग्राफ लिखना हो, एक फोन कॉल करना हो, एक फाइल खोलना हो। जब तुम उस छोटे कदम को पूरा करते हो तो दिमाग खुद ही अगले कदम की ओर धकेलने लगता है, क्योंकि शुरू होने के बाद रुकना मुश्किल होता है। लेखक कहता है कि छोटे कदम सिर्फ आसान नहीं होते, वो तुम्हें लगातार आगे बढ़ाने की ताकत रखते हैं, क्योंकि हर छोटा कदम एक छोटी जीत बन जाता है और हर छोटी जीत तुम्हारे अंदर ये भरोसा बढ़ाती है कि काम टाला नहीं बल्कि किया जा रहा है। तुम खुद को प्रूव करने लगते हो कि तुम में डिसिप्लिन है और ये एहसास आदमी को भीतर से बहुत मजबूत बनाता है। आखिर में चैप्टर ये संदेश देता है कि बड़े सपने या बड़े लक्ष्य हासिल करने की शुरुआत कभी बड़े फैसलों से नहीं होती, वो हमेशा एक छोटे, बेहद सिंपल और बिना दबाव वाले कदम से शुरू होती है और यही तरीका धीरे धीरे तुम्हें उस मंजिल तक ले जाता है जिसे पहले देखकर तुम डरते थे। अब 10वां चैप्टर ऐसे शुरू होता है जैसे कोई तुम्हारे सामने बैठकर बहुत शांति से कह रहा हो कि चल, अब आखिरी बात समझ लेते हैं। वो बात जो पूरी किताब का दिल है और जो ये तय करती है कि तुम सच में टाल मटोल खत्म करना चाहते हो या बस इच्छा ही रखते हो। इस चैप्टर में लेखक तुम्हें एक बहुत सीधी और गहरी बात बताता है कि अगर तुम अपने समय का सच में मालिक बनना चाहते हो तो तुम्हें ये समझना होगा कि जिम्मेदारी बाहर नहीं होती, वो पूरी की पूरी तुम्हारे ही हाथ में होती है। अक्सर हम ये सोचते रहते हैं कि हमें समय नहीं मिलता, लोग परेशान करते हैं, हालात सही नहीं है, मूड नहीं बन रहा है या किसी और वजह से काम शुरू नहीं हो पा रहा। लेकिन असली बात यह है कि तुम ही वो अकेले व्यक्ति हो जो अपने दिन को बदल सकता है या बिगाड़ सकता है। लेखक कहता है कि जब तुम ये मान लेते हो कि तुम्हारी हर देरी, हर टालना, हर रुकावट तुम्हारे ही फैसलों की वजह से है, तभी तुम्हारे अंदर वो शक्ति जागती है जो बदलाव ला सकती है। ये एहसास थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन यही तुम्हें आजादी भी देता है, क्योंकि जब जिम्मेदारी तुम्हारी है तो स्टीयरिंग भी तुम्हारे हाथ में है। अब तुम बहानों पर नहीं बल्कि अपने चुनावों पर जीना शुरू करते हो। इस चैप्टर में लेखक ये भी समझाता है कि अगर तुमने 5 हफ्तों में बनाई हुई इन आदतों को आगे बढ़ाना है तो हर दिन थोड़ा सा भी काम करना जरूरी है, चाहे दिन कैसा भी हो, चाहे कितना भी थकान भरा क्यों न हो। अगर तुम एक छोटा सा कदम भी उठा लेते हो तो तुम सही रास्ते पर बने रहते हो। यही रोज का छोटा डिसिप्लिन धीरे धीरे तुम्हें उस इंसान में बदल देता है जो काम को टालता नहीं बल्कि उसे पूरा किए बिना चैन ही नहीं लेता। चैप्टर का एक और खूबसूरत हिस्सा यह है
जहां लेखक कहता है कि जिंदगी में हमेशा परफेक्ट हालात नहीं होंगे। तुम्हें इंतजार नहीं करना कि कभी एकदम सही समय आएगा, मन बनेगा, सारी चीजें अपनी जगह होंगी। सच यह है कि सही समय कभी आता ही नहीं, बल्कि तुम खुद उसे बनाते हो। तुम शुरू कर देते हो और वही शुरुआत धीरे धीरे माहौल को भी अपने हिसाब से ढाल देती है। अंत में चैप्टर एक हल्की सी मुस्कान के साथ तुम्हें ये याद दिलाता है कि तुमने 5 हफ्ते सिर्फ तकनीकें सीखने में नहीं बिताए, बल्कि तुमने खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा जीतना शुरू किया है। और ये जीत भीड़ में दिखाई देने वाली नहीं होती, लेकिन अंदर से तुम्हें इतना मजबूत बना देती है कि कोई भी टाल मटोल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम अपने समय के मालिक बनना सीख चुके हो, और अगर तुम चाहते हो तो यही नई शुरुआत हो सकती है, जहां तुम अपने हर सपने के पास रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ोगे। इस किताब के लिए बस इतना ही। उम्मीद है तुम्हें ये समरी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं जल्दी ही एक और शानदार और मजेदार नई किताब की समरी लेकर फिर मिलूंगा।